हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको हरियाणा जीके के क्वेश्चंस कराएंगे। ये क्वेश्चंस होंगे व लीनियर की फॉर्म में। ये क्वेश्चंस आपके एचटेट, HSSC और अदर एग्ज़ाम्स, कंप्यूटर एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत यूज़फुल होंगे आपके लिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? 9 जुलाई 1970 को हुआ। हरियाणा में क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में क्राफ्ट मेला सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है। ये कितने दिन लगता है? ये 1 से लेकर 15 फरवरी तक लगता है। आपसे पूछे कि हरियाणा क्राफ्ट मेला कितने दिन तक लगता है, तो ये आपका 1 से लेकर 15 फरवरी तक लगता है। हरियाणा का सबसे चरित्रित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? तो ये आपका पंडित लक्ष्मीचंद, इनको सब जानते होंगे। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? गुड़गांव में। अब इसका नाम, गुड़गांव का नाम है गुरुग्राम। हरियाणा में कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? यमुनानगर में। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले आपके लिए। पिंजौर, पंचकुला में। हरियाणा में मोर और चिक्कार प्रजनन केंद्र आपका रेवाड़ी, झाबुआ में है। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनी हुई है? पिनोला, गुड़गांव में। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपका जाटपाली, महेंद्रगढ़। हरियाणा किस अक्षांशों के बीच है? हरियाणा आपका 27 डिग्री 39 मिनट, ये आपका 27 डिग्री है और से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट, ये वाला मिनट होता है और ये डिग्री के बीच में, अक्षांश के बीच में स्थित है। हरियाणा किस देशांत के बीच में है? तो ये आपका है 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो ये एक तरह से नेचुरल बाउंड्री है जो आपकी बनी हुई है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में, एक नेचुरल बाउंड्री से जो इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती है पूर्वी सीमा पर। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थल के नाम पक्षियों के नाम से जाने जाते हैं या पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? वो है आपका हरियाणा राज्य। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है हरियाणा की? वो है 253.53 लाख। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है? जो कि हमारे हरियाणा के लिए बहुत एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चुनौती है कि यहाँ पे जो रेशियो है वो कितना है? 1877। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 है। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? 1858 में। ये इसलिए मिलाया क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, उससे अंग्रेज डर गए थे, तो उसके बाद उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए थे। हाँ, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? JC शाह आयोग, JC शाह कमेटी ने किया था। मतलब जो सीमाएं हैं, बाउंड्री है, वो कौन सी कमेटी ने की थी? आपकी JC शाह कमेटी ने, आयोग ने। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का
प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है, वो भी अभी मैंने आपको बताया, वो कहाँ पे है? हरियाणा में। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? कैथल में। कब हुआ? 1240 में। रजिया बेगम का कत्ल 1240 में हुआ। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। पानीपत का पहला युद्ध किस के बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी बड़ी तोपें थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? ये बाबर की विजय हुई। शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? तो ये महेंद्रगढ़ जिले में बीता था उनका बचपन। शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल में, जो कि महेंद्रगढ़ की में एक सिटी है, आपका शहर है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध किस के बीच में हुआ? हेमू और अकबर के बीच में। और इसमें दूसरे युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई? अकबर की विजय हुई। किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है? चौधरी छोटू राम को। इनको आप सब जानते होंगे, ये आपके गढ़ी सांपला निवासी थे। इन्होंने बहुत बड़े जो है किसानों के लिए बहुत 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 बड़े बड़े काम किए हैं, नहरें निकलवाई। हरियाणा में कितने मंडल हैं? आप फिलहाल 6 हैं, 2 शामिल हुए हैं आपके, करनाल और फरीदाबाद। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, करनाल और फरीदाबाद को एनसीआर के तहत आपकी स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। एनसीआर के तहत करनाल और फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। गुरुग्राम मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? गुरुग्राम खुद और रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। अंबाला मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं? गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। अंबाला मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? अंबाला मंडल में कौन से जिले शामिल है? अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र। अंबाला से उधर वाला एरिया। रोहतक मंडल में कौन से हैं? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। इसमें करनाल है नहीं दिया हुआ है, करनाल भी करना। हिसार मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? हिसार में है फतेहाबाद, सिरसा और जींद। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब इसमें कितने जिले शामिल थे? इसमें 7 जिले शामिल थे। आपका अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा राज्य बना और कब बना? तो 21वां जिला ये आपका फरीदाबाद से अलग होके बना 2008 में। 13 अगस्त 2008 में पलवल बना था। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय खुद इसमें नहीं होकर किसी अन्य शहर में है? तो ये आपका महेंद्रगढ़ का जो है मुख्यालय नारनौल शहर में है। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ बनाया गया है, जो कि 2035 करोड़ की लागत से बनवाया जा रहा है? वो आपका बादशाह झज्जर में। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? गोरखपुर, फतेहाबाद में। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? करमण मल्लेश्वरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले पूछा है इसने, लेटेस्ट नहीं पूछा, पहली पूछा है। तो आपकी करमण मल्लेश्वरी
क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 20वां। हरियाणा का लौह पुरुष कौन है? चौधरी बंसी लाल। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। 2010 में इन्होंने जो है जन शिकायत दर्ज कराने वाला ये पहला राज्य बना। चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? सिरसा में। बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली। हरियाणा राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? 17वें संशोधन मतलब के अकॉर्डिंग ये है जो आपका बना, वो आपका बना है 17 संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? ये 17th में ही आया। तो दोनों आप रिलेट कर सकते हैं ना यहाँ पे। अगर आप ऐसे रिलेट करना सीखे तो याद करने में बहुत कम प्रॉब्लम होगी। दोनों का आंसर क्या है? 17th, क्योंकि पहले 16 थे तो 17th ही क्या था आपका संविधान संशोधन, और 17वां ही ये क्या हो गया आपका राज्य बना। हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? 1559 वर्ग किलोमीटर। ये वैसे देखें तो बहुत कम है, लेकिन जो हरियाणा में है खेती बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। हरियाणा में खेती बहुत ज़्यादा उगाई जाती है और यहाँ पे आपके फॉरेस्ट वन बहुत कम है। इसका यही रीज़न है क्योंकि यहाँ पे खेती होती है। क्योंकि हरियाणा नहीं होता तो देश में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपका यूपी है ये आपके जो हरियाणा के पास का इलाका है, क्योंकि ये क्या करते हैं, बहुत सारी एग्रीकल्चर है देश को के लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी वजह से जो हरियाणा का वन क्षेत्र है वो इतना है, ये जो कि बहुत कम है। लेकिन इसका भी रीजन है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? पानीपत में। अभी मैंने आपको बताया था कि पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम की मौत हुई थी और वो बाबर के साथ हुआ था। तो जहाँ पे मकबरा भी वहीं बना दिया गया इसका। कहाँ पे बना? फिर पानीपत में ही बना। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में। राजा में घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? महेंद्रगढ़ जिले में, क्योंकि ये रेतीला है, यहाँ पे थोड़ा पानी की प्रॉब्लम है, सो इसीलिए यहाँ पे सरसों का उत्पादन होता है। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? 1937 में हुई। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम है मौजूद है, मयूर स्थित है? वो आपका फरीदाबाद में, क्योंकि नाहर सिंह फरीदाबाद के राजा थे। सो यहाँ से बहुत सारे नाहर सिंह से भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है जो फरीदाबाद से रिलेट करते हैं। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब हुआ? 1967 में। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया? हिसार को। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की थी? कुरुक्षेत्र में। अभी एक क्वेश्चन आया था कुरुक्षेत्र से रिलेटेड, क्या आया था कि मगरमच्छ प्रजनन कहाँ पे होता है? तो आप इधर से ये भी तो अगर आप रिलेट करते जाएंगे, आपने यहाँ पढ़ा कुरुक्षेत्र में हरियाणा की जो है वो लिखी महर्षि व्यास ने, तो आप ये भी देख लेना कुरुक्षेत्र का नाम है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आप रिमेंबर कर ले जो आपने रिसेंटली पढ़े थे, तो आपको हल्के हल्के से इस मेथड से वो सब रिवाइज हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। स्मार्ट सिटी अभी बताया मैंने। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? करनाल और फरीदाबाद। पहले 4 मंडल थे, अब 2 मंडल ऐड हो गए, 6 मंडल हो गए, और इन्हीं दो नगरों को स्मार्ट सिटी है वो आपका बनाया जाएगा।
2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैम्पनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ गुड़गांव में। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जातियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? मतलब उनकी जो पढ़ाई है कम से कम कहाँ तक होनी चाहिए? 8वीं पास तो होना ही चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा। किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया? वो है आपका हरियाणा। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है साक्षी मलिक, जो अभी फ़िलहाल है हमारी साक्षी मलिक मैम। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? 6 करोड़ स्वर्ण वाले को दिया जाएगा, गोल्ड मेडलिस्ट को, 4 रजत वाले को और 2.5 करोड़ पदक कांस्य पदक वाले को दिया जाएगा। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया? गौओं को जो बचाया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, तो ये पारित किया गया आपका हरियाणा में। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? थारी पेंशन, थारे पास। जो अब पेंशन है वो, क्योंकि अब सब कुछ है वो बैंकिंग के थ्रू होने लगा, तो सरकार ने इस सुरक्षा योजना का नाम दिया थारी पेंशन, थारे पास। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो 57% है जो हरियाणा का वो नेशनल कैपिटल के अंतर्गत आता है। हरियाणा के कितने ज़िले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? 14 हैं आपके।